नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सुनाएंगे। आज की कहानी का शीर्षक है संतों की शरण। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का ही रह गया था। वह एक ठाकुर के घर काम करने लग गया। रोजाना सुबह वह बछड़े चराने जाता था और लौटकर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या राबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चराकर आया हूँ, भूखा हूँ, पर मुझे तो बाजरे की रूखी रोटी ही दे दी, राबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहां चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई भी नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहां पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर समय पाकर वह मंडलेश्वर बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उनको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला। वे अपनी मंडली को लेकर वहां आए, जिनके यहाँ वे बचपन में काम करते थे। वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर जी के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप हंसे क्यों? महाराज बोले कि मुझे पुरानी बात याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर बोले कि बताओ वह बात क्या है? महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर बात पूछते हैं तो बताता हूँ। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वह परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई नहीं है क्या? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था। उसने कई बड़े दिन बछड़े चराए, फिर न जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा ही नहीं। महाराज बोले कि वह मैं ही हूँ। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहाँ चला गया था। पीछे काशी चला गया, वहाँ पढ़ाई की, फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वह आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी राबड़ी देने से भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है और आप भी वही हैं, पर अब आप अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हो कि महाराज कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लगी वरण, मोहन भोग गले में अटक्या, आ संतों की शरण। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहाँ राबड़ी नहीं मिलती थी, वहाँ मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सब के सब स्वतंत्र है, और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है। भक्तों, आशा करते हैं आज की यह छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी सुनकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल
पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।